नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो 500 साल पुरानी है, लेकिन इसके आइडियाज आज भी उतने ही फ्रेश है जितने तब थे। मैकियावेली का द प्रिंस। यार ये बुक लिटरली पावर पॉलिटिक्स का ओजी मैनुअल है। अब तुम सोच रहे होगे, भाई 16वीं सेंचुरी की किताब, हमें क्या करना है इससे? हमारे पास तो इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं, टिकटॉक रील्स हैं। लेकिन यही तो ट्विस्ट है दोस्तों। जो चीजें मैकियावेली ने लिखी थी राजाओं के लिए, वो आज हर लेवल पर हो रही हैं। ट्विटर पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स से लेकर ऑफिस पॉलिटिक्स तक, कॉलेज इलेक्शन से लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक। तो मैकियावेली कहता है कि दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, रिपब्लिक्स और मोनार्कीज। और मोनार्कीज भी दो तरह की, हेरिडेटरी जो फैमिली में चलती आ रही है, और नई वाली। हेरिडेटरी मोनार्कीज के बारे में कहता है, ब्रो इनको मेंटेन करना आसान है, बस पुराने रूल्स फॉलो करते रहो, कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मत करो। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो, उत्तर कोरिया में किम परिवार की 3 पीढ़ियों का शासन, या फिर कई अरब देशों में राजशाही, यहां तक कि लोकतांत्रिक देशों में भी राजनीतिक वंशवाद। कनाडा में ट्रूडो परिवार, हमारे यहाँ गांधी फैमिली, यादव फैमिली, ठाकरे फैमिली, वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी बहुत से नेता और मंत्री अपने बेटों बेटियों को अपनी पावर का फायदा पहुंचाते हैं, पुराना ब्रांड नेम चलाते रहते हैं। लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लेगेसी है, ट्रस्ट है, या था कम से कम। मैकियावेली का कहना था कि जब तक राजा अपनी प्रजा से नफरत नहीं कराता, वो सुरक्षित रहता है। आज भी यही बात है, चाहे वो ब्रिटेन की महारानी हो या जापान का सम्राट। लोकप्रियता बनाए रखना जरूरी है। लेकिन यहाँ आयरनी देखो, हम लोग इसी चीज को नेपोटिज्म कहकर कैंसिल करते रहते हैं। बॉलीवुड में हो या पॉलिटिक्स में, हम चाहते हैं मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, पर मैकियावेली कह रहा है कि ये सिस्टम स्टेबल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से लंबे समय तक की ये स्टेबिलिटी डेवलपमेंट एंड देश की ग्रोथ को खा जाएगी। इसीलिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन बेटर है, यदि इस सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑनेस्ट लोगों को सेलेक्ट किया जाए। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के कनेक्शंस, उनकी रेपुटेशन, उनके नेटवर्क का फायदा उठाते हैं। कॉलेज एडमिशन हो या जॉब इंटरव्यूज, फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है। तो क्या हम सब मिनी मोनार्क्स हैं? अब मैकियावेली बोलता है मिक्स मोनार्कीज के बारे में। जब तुम कोई नया टेरिटरी जीतते हो और अपनी एग्जिस्टिंग किंगडम में मर्ज करते हो, यहां मजा आता है दोस्तों। वो कहता है, लोग चेंज चाहते हैं, होपिंग टू बेटर देमसेल्व्स, लेकिन फिर पछताते हैं। रिलेट करो इसे। कितनी बार हमने गवर्नमेंट चेंज के लिए वोट किया, होपिंग कि नई पार्टी सब कुछ ठीक कर देगी। 2014 में अच्छे दिन के प्रोमिसेस, फिर डिसइल्यूजनमेंट। 2024 में फिर से उम्मीद है, फिर रियलिटी चेक। मैकियावेली बोलता है कि जब तुम नया रूलर बनते हो, पहले तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज करते हैं कि तुम वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर सकते जो उन्होंने सेट की थी। साउंड फेमिलियर? हर इलेक्शन साइकिल में यही तो होता है। कैंपेन प्रोमिसेस वर्सेस ग्राउंड रियलिटी का ये गैप यूनिवर्सल है, टाइमलेस है। 2003 में अमेरिका के इराक पर आक्रमण के बाद क्या हुआ? शुरू में कई इराकी लोगों ने सद्दाम हुसैन से छुटकारे का स्वागत किया, लेकिन जल्द ही वे समझ गए कि नई व्यवस्था भी उनके लिए अच्छी नहीं है। अब यहां मैकियावेली का जो इंसाइट है वो माइंड ब्लोइंग है। वो कहता है, जब तुम नई जगह कब्जा करो, मैकियावेली 3 तरीके बताता है नए प्रदेशों को संभालने के। पहला, खुद वहां जाकर रहना। ये बात आज भी बिल्कुल सही है। देखिए चीन कैसे अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बनाता है। वो सिर्फ पैसा नहीं भेजता, बल्कि अपने लोगों को वहां भेजता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, लोकल लोगों के साथ रिश्ते बनाता है। दूसरा, कॉलोनी बनाना। आज के जमाने में ये इकोनॉमिक कॉलोनीज के रूप में दिखता है। चीन कैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दूसरे देशों में अपनी पकड़ बनाता है। तीसरा, सेना रखना। लेकिन मैकियावेली कहता है कि यह सबसे महंगा और नुकसानदायक तरीका है। आज भी देखिए, अमेरिका को अफगानिस्तान में 20 साल तक सेना रखनी पड़ी और फिर भी हारना पड़ा। हमारे यहां भी देखो, कश्मीर इशू, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स, जब सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बिना लोकल पॉपुलेशन को जेन्युइनली विन किए, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कॉन्सेप्ट पर्सनल लेवल पर भी अप्लाई होता है। अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में तुम फोर्स से रिस्पेक्ट पा सकते हो या जेन्युइन कनेक्शन बनाकर। मैकियावेली कह रहा है कि डर से रिस्पेक्ट टेम्पररी होती है, जेन्युइन इन्फ्लुएंस लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैकियावेली एक डिटेल केस स्टडी देता है फ्रेंच किंग लुइस 14वें की, जिसने इटली में एक्सपैंड करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह फेल हो गया। लुइस ने क्या क्या मिस्टेक्स की? 1. वेनिस को पावरफुल बनने दिया, पर न होने के बराबर दबाव लगाया। 2. चर्च की पावर बढ़ाई। 3. स्पेन के साथ नेपल्स को डिवाइड किया। 4. अपने अलाइज को बिट्रे किया। ये एग्जैक्टली वो है जो आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो रहा है। अमेरिका ने चाइना को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने दिया, वेनिस वाली मिस्टेक। मिडिल ईस्ट में डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करके कियोस क्रिएट किया, चर्च वाली मिस्टेक। हमारे यहाँ भी देखो,
कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करके टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करना, कभी चाइना के साथ ट्रेड करते हुए बॉर्डर इश्यूज इग्नोर करना। फॉरेन पॉलिसी में यही कॉन्ट्रडिक्शंस है जिनकी वार्निंग मैकियावेली दे रहा था। लेकिन सबसे डीप बात यह है कि लुइस अच्छा करना चाहता था, उसकी इंटेंशंस नोबल थीं, लेकिन पॉलिटिक्स में गुड इंटेंशंस इनफ नहीं होती, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए। आज के लीडर्स भी यही करते हैं, पॉपुलिस्ट प्रॉमिस करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। सबका साथ सबका विकास साउंड्स गुड, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। मैकियावेली का मोस्ट पावरफुल इनसाइट वो है, हुएवर इज द कॉज ऑफ अनदर बिकमिंग पावरफुल इज रूइंड हिमसेल्फ। मतलब जिसने तुम्हें पावरफुल बनाया वो अल्टीमेटली तुमसे डरेगा और तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ये एक्चुअल पॉलिटिक्स का मैथमेटिक्स है। अमेरिका ने तालिबान को रशिया के अगेंस्ट यूज किया, बाद में तालिबान ही प्रॉब्लम बन गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट किए, अब वही प्लेटफॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी आरएसएस को सपोर्ट किया, कभी स्टूडेंट यूनियंस को सपोर्ट किया, अब वही अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। तुम्हारे पर्सनल लाइफ में भी अगर तुमने किसी को आर्टिफिशियली प्रमोट किया ऑफिस में या फ्रेंड ग्रुप में, फेवरेट बनाया इमोशनल मैनिपुलेशन से, तो इवेंचुअली वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। 500 साल बाद भी मैकियावेली रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदला, पावर डायनेमिक्स नहीं बदले। आज भी देखो, लोग चेंज चाहते हैं लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। लीडर्स को लगता है वो डिफरेंट है, लेकिन वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस करते हैं। अलायंस और बिट्रेयल का साइकिल चलता रहता है। हम वाले सोचते हैं हम डिफरेंट है, हमारे वैल्यूज डिफरेंट है। कैंसल कल्चर, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, ये सब हमारा है। लेकिन देखो, ट्विटर पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स, इंस्टाग्राम पे वायरल कंटेंट, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर वॉर्स, ये सब भी तो पावर गेम्स हैं। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी भी मोनार्की सिस्टम है। कुछ लोग पावरफुल हैं, बाकी फॉलोअर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैकियावेली सिनिकल नहीं था, रियलिस्टिक था। उसका मैसेज ये नहीं था कि बुरा बनो, बल्कि ये था कि नाइव मत बनो। तो दोस्तों, आज जो भी पावर स्ट्रक्चर हमारे आसपास है, फैमिली में, कॉलेज में, सोशल मीडिया पर, वर्क प्लेस में, पॉलिटिक्स में, उसको समझने के लिए मैकियावेली का लेंस यूज कर सकते हैं। तुम चाहते क्या हो? सिर्फ कंप्लेन करना कि सिस्टम गलत है, या उस सिस्टम को समझकर पॉजिटिव चेंज लाना? मैकियावेली कहता था, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, लेकिन साथ ही प्रूडेंस शुड गाइड बोल्डनेस। हमारी जनरेशन के पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन विजडम, स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सब हमें सीखना होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई पॉलिटिकल न्यूज़ देखो, ऑफिस पॉलिटिक्स एनकाउंटर करो, या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में पावर डायनेमिक्स फील करो, तो मैकियावेली के इन प्रिंसिपल्स को रिमेंबर करना। हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन हर बार नए एक्टर्स के साथ। इस बार तुम एक्टर हो। क्वेश्चन ये है कि तुम कौन सा रोल चूज करोगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि कौन से मॉडर्न एग्जाम्पल्स तुम्हें मैकियावेली की टीचिंग से कनेक्ट करते नजर आए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि जैसा कि मैकियावेली कहता था, कंसिस्टेंसी और लॉयल्टी इंपॉर्टेंट होती है।